हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। कई तरह के एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो इसी तरह से पैथोजन पे बाइंड करके बुरी तरह से उसको हमारी बॉडी से भगा देते हैं, यानी कि हमें डिजीज होने से बचाते हैं। अब उनके जो मेजर टाइप्स हैं जो कि हमें मेन पढ़ना है वो कुछ क्लासेस ये हैं: आईजीजी, एएमईडी। इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से हम याद करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी हमारे बॉडी के किस भाग में प्रेजेंट होती है और किस पैथोजन से वो हमें बचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में जान लेना जरूरी है। एंटीबॉडी के बारे में पूरा स्ट्रक्चर और किस तरह से स्ट्रक्चर वर्क करता है मैंने एक प्रीवियसली वीडियो डाला हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अब एक नजर डालते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये वाला जो चेन है ग्रीन कलर का, इसको हम हैवी चेन बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें एंटीबॉडी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैं फिर से थोड़ा सा एक बता रही हूँ, वो बच्चे वहां पे पढ़ ले तो इजिली उनको समझ में आ जाएगा। ये जो ग्रीन कलर है ये हैवी चेन को डिनोट कर रहा है और ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये लाइट चेन है। यानी कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आपकी दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाले रीजन को ना वेरिएबल रीजन बोला जा रहा है। यहाँ पे जो होता है ये वेरिएबल रीजन बोला जाता है और यहाँ पे इस पोर्शन को बोला जाता है एफ ए बी रीजन या फिर एफ ए बी पोर्शन, जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है। ए बी से याद रखिएगा, एंटीजन बाइंडिंग। तो ये एफ ए बी पोर्शन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। इन दोनों साइड्स में एंटीजन आके बाइंड करेंगे और फिर एंटीबॉडी से बाइंड करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है और इस नीचे वाले रीजन को बोला जाता है एफ सी रीजन। ठीक है, यहाँ से फिर आपके फर्दर कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उस नीचे वाले रीजन को एफ सी रीजन, जिसको आप कांस्टेंट बोलेंगे, और ऊपर वाला रीजन जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड कर रहा है उसको आप एफ ए बी रीजन बोलते हैं। और वो रीजन कैसा होता है? वो रीजन होता है आपका वेरिएबल। अब एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। इम्यूनोग्लोबुलिन एक बहुत ही वाइड क्लास है, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडीज आते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन नाम क्या डिसाइड करता है ना, इम्यूनो मीन्स एंटीबॉडी एंड ग्लोबुलिन मीन्स प्रोटीन। ठीक है, तो एंटीबॉडी का नेचर कैसा होगा? ये प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये बी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और बी सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है? ऑफकोर्स टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में आपने पढ़ा होगा कि वहां पे बी सेल प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें बी सेल भी प्रेजेंट आते हैं और ये हमारे बोन मैरो में ओरिजिनेट करता है। बेसिकली जो होते हैं ये एंटीबॉडीज 5 मेन तरह के होते हैं और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं इनके जो बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पे जो मैंने बताया ना एफईबी रीजन पे जो बाइंड करेगा, ये साइट स्पेसिफिक होती है हर एक एंटीजन के लिए। यानी कि हर कोई एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड नहीं कर जाएगा। जिस एंटीजन के स्पेसिफिक यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कुछ मॉलिक्यूल, वही आके यहाँ पर बाइंड करते हैं पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी क्लासेस की तरफ। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सा ब्लू और रेड कलर में हैवी चेन को दिखा दिया गया है और येलो और डार्क ग्रीन कलर में आपकी लाइट चेन दिखाई गई। ठीक है, अब याद हो गया होगा, ऊपर वाला रीजन आपका वेरिएबल रीजन है यहाँ तक। ठीक है, और इस ऊपर वाले रीजन को आप बोलोगे एफ ए बी रीजन, जहाँ पे आपके एंटीजन आके बाइंड करेंगे। और नीचे वाला आपका कांस्टेंट रीजन होगा और यहाँ पे आपका एफ सी पोर्शन प्रेजेंट होगा। अब आईजीजी क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होते हैं ये 75% होते हैं हमारी एंटीबॉडीज। यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना, उसमें से 75% जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रेजेंट है। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन इकलौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लासेंटा से बच्चे के अंदर आता है। न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर प्लासेंटा के थ्रू ये पूरा आता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, जी से आप गो याद रख लीजिए, गो का मतलब होता है जाना, और प्लासेंटा से आईजीजी आता है छोटे बच्चे में, यानी कि प्लासेंटा के थ्रू मदर से जा रहा है बच्चे में, तो जी फॉर गो। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ? इकलौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीजी जो कि प्लासेंटा से न्यूबॉर्न बेबी में आएगा। नेक्स्ट है आईजीजी बाइंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ और उनकी एनहांस कर देता है एक्टिविटी, जो कि है कौन सी एक्टिविटी? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, उसको इंगल्फ करके पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उसको किल कर दिया जाता है जो भी पैथोजन। ठीक है, और एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 23 डेज।
यानी कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, 23 डेज की। नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। दो ही स्ट्रक्चर तो जो आपको मेन याद करने हैं वो ए है और एम है, बाकी तो आपको इजिली याद हो जाएंगे। आईजीए जो है ये सेकेंड मेजर सीरम है, सेकेंड मेजर सीरम ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी कि सीरम क्या है, हमारे ब्लड को जब आप सेपरेट करते हैं ना, दो उसमें से निकलते हैं, कहते हैं सीरम और एक प्लाज्मा, दो कंपोनेंट में अलग होता है। तो ये सीरम में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन प्रेजेंट होता है, आईजीजी। ठीक है, अब ए क्या है, ए आईजीजी ए, सॉरी आईजी ए इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको। इससे पहले वाला स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा था ये वाई शेप था, ठीक है, और एक ही वाई था इसमें। यहाँ पे जो है दो वाई शेप जो है अटैच हो गए हैं, आपको ये याद रखना है, दो वाई शेप अटैच हो जाते हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ। अब यहाँ पे ये जिस चीज से अटैच है उसको बोलेंगे आप जे चेन या फिर ज्वाइनिंग चेन बोल सकते हैं। जे चेन से ये पूरी तरह से अटैच होते हैं और जिस रीजन से यहाँ पे ये बंधे होते हैं उसको बोला जाता है हिंज रीजन। जो अलग चीज आपको याद करनी है, बस दो चीज याद रखनी है, दो वाई शेप्ड अटैच होंगे ऊपर नीचे से, जिस चीज से ये अटैच है उसको जे चेन बोलेंगे आप, और यहाँ पे हिंज रीजन प्रेजेंट होता है, दैट्स ऑल। और कुछ याद नहीं करना है आपको। और फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये सेकेंड मेजर सीरम है। इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है और ये कहाँ कहाँ सिक्रीट होता है, माउथ में, जहां जहां भी म्यूकस की लेयर्स होंगी ना वहां वहां ये सिक्रीट होता है, वजाइना, इंटेस्टाइन, सलाइवा एंड टीयर्स। और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, यानी कि बच्चा जो माँ का दूध पीता है, वहां पे भी इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है, यानी कि वो बच्चे में उस तरह से ट्रांसफर होता है ताकि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो पाए। और ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, यानी कि कुछ भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं तो कौन प्रोटेक्शन देगा, आईजीए। और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 6 से 8 दिन की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि आपको याद करना है। अब ये क्या होता है, ये एक पेंटामेर स्ट्रक्चर होता है। पेंटा मीन्स, पेंटा से आपको याद रहेगा 5, ठीक है, पेंटामेर स्ट्रक्चर होता है और ये 5 आईजी सब यूनिट्स को कंसिस्ट करता है और फिर एक मॉलिक्यूल बनाता है यहाँ पे। इस तरह से पूरा इम्यूनोग्लोबुलिन एम फॉर्म होता है। अब यहाँ पे क्या याद करना है आपको, 5 वाई शेप्ड इस तरह से अटैच्ड होंगी, ठीक है, 5 वाई शेप्ड अटैच होके एक पूरा मॉलिक्यूल बना देती है आईजीएम का। और यहाँ पे जिस चेन से ये अटैच होती है ना, यहाँ पे भी एक जे चेन प्रेजेंट। ये जे चेन आपको सिर्फ दो चीजों में याद रखनी, एक तो आईजीए के स्ट्रक्चर में और दूसरा आईजीएम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब दूसरा इसका जो फीचर है वो याद रखना है आपको कि ये इट कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या फायदा है इसका कि अगर ये प्लासेंटा को क्रॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आईजीएम इन सीरम ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी कैन इंडिकेट कंजेनाइटल इन्फेक्शंस। अगर ये प्लासेंटा को क्रॉस कर रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो गया है, बिकॉज इसका फीचर ही ये होता है कि ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। प्लासेंटा को क्रॉस कौन करेगा, सिर्फ आईजीजी, जी से मैंने गो याद करवाया है आपको, तो होपफुली वो आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ब्लड में जो भी अगर पैथोजन आएगा हमें मारने की कोशिश करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये उससे लड़ते हैं और फिर वहां पे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आईजीएम में आपको तीन चीजें याद रखनी है। आईजीएम पेंटामेर स्ट्रक्चर है, ये हमारे प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है, और ये जो है ब्लड में जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको मारकर भगाता है, यानी कि उनसे बाइंड कर लेगा यहाँ पे एफएबी पोर्शन पे और फिर उनको किल करने की कोशिश करेगा। इसकी जो हाफ लाइफ होती है ये पेंटामेर से 5 याद रखिएगा, और इसकी हाफ लाइफ भी होती है 5 डेज। नेक्स्ट आता है आईजीडी इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजीडी क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। अदर एंटीबॉडीज की तरह ही भी ये ज्यादातर सर्कुलेट नहीं होता है, डज नॉट एक्टिवली सर्कुलेट बट इंस्टेड बाइंडिंग टू बी सेल्स टू इंस्टिगेट द इम्यून रिस्पॉन्स। ये बी सेल के साथ जाके बाइंड करता है और कोई भी अगर पैथोजन आ रहा होगा तो फिर उसको किल करने में ये हेल्प करेगा, एज अ सिग्नलिंग एंटीबॉडी की तरह। सिग्नलिंग एंटीबॉडी की तरह मतलब कोई भी पैथोजन आया, इसने देखा और फिर ये बुलाने गया बाकी लोग कि भाई आओ उसे किल करना है, वो कोई बाहर का आदमी हमारी बॉडी में आ रहा है। आईजीडी हेल्प्स इनसाइड द रिलीज ऑफ फ्रंट लाइन आईजीएम टू फाइट डिजीज एंड इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस और जितने भी डिजीज अगर हो रहे होते हैं तो उनसे ये भगाने में, उनको भगाने में या मारने में हेल्प। और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो अराउंड 3 डेज की है।
है। और इसका स्ट्रक्चर भी सेम वही वाई शेप्ड होगा, ये आपको याद रखना है। इस तरह से यहाँ पे 2 हेवी चेन प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे 2 लाइट चेन, जो कि अभी तक आपको बताया गया है। सेम वही स्ट्रक्चर आईजीटी का भी है। इसके बाद आते हैं आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन पे। आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। यानी कि एलर्जिक रिएक्शन जब होंगी तब कौन एक्टिव होगा हमारी बॉडी में? आईजीई एक्टिव होगा। आईजी इज प्रोड्यूस बाय बी सेल्स, ये बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और सिक्रीट कौन करता है? बाय द लिम्फ नोड्स और अदर लिम्फॉइड टिश्यूज जो हैं वहां पर ये सिक्रेशन होता है। और ये कब एक्टिव हो जाता है? जब भी हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई एलर्जी रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो भी मैंने बताया, वो भी रिजेंबल करता है आईजीजी स्ट्रक्चर। यानी कि अगेन यहाँ पे वाई शेप्ड है, एक हैवी चेन होगी और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होंगे। और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो अराउंड 2 से 3 डेज का। ठीक है, यानी कि ये बहुत कम लाइफ स्पैन किसका है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई का। और ये किस चीज में एक्टिव रहती है? एलर्जिक रिएक्शन से हमें बचाती है। अब एक बार इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए आईजीजी का सेम स्ट्रक्चर है, हैवी चेन लाइट चेन प्रेजेंट है। ऊपर वाले रीजन को एफएबी रीजन बोलेंगे, नीचे वाले को एफसी रीजन बोलेंगे। यहाँ तक कांस्टेंट रीजन होगा, सॉरी यहाँ तक आपका वेरिएबल रीजन होगा, नीचे वाला कांस्टेंट होगा। सेम आईजीजी आईजीई का भी स्ट्रक्चर है आईजीजी की तरह, आईजीडी का भी स्ट्रक्चर सेम है। याद कौन से करने हैं आपको? 2 मेन, आईजीए वाला जिसमें 2 वाइट शेप जुड़ रहे हैं और बीच में जो ज्वाइन करा रहा है उसको बोलेंगे जे चेन या फिर ज्वाइनिंग चेन बोलेंगे आप। उसके बाद आईजीएम में कितना? एम से मैंने याद कराया था, एम का पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 5 जुड़े होंगे। ठीक है, 5 जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बीच में जो एक चेन प्रेजेंट है उसको जे चेन या फिर ज्वाइनिंग चेन। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके डिटेल में पढ़ने। एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से अगर कई बार आ जाता है डिफरेंशिएट कीजिए या फिर कुछ एक दो पॉइंट्स, क्योंकि ये फीचर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इसी से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हेवी चेन होती है ना वो अलग अलग होती है। मैंने आपको याद कराया था कि लाइट चेन भी जो होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने याद कराया, ट्रिक से भी ये सारे इनके नाम याद कराए थे मैंने। GAMED, गेम्ड से याद रखिएगा, या फिर जी मेड्स करके आप इन 5 के नाम याद रख सकते हैं। अब हैवी चेन जो है, M फॉर म्यू। ठीक है, म्यू याद रखिएगा कि इसमें हैवी चेन कौन सी वाली होगी? म्यू वाली प्रेजेंट। जी फॉर गामा। ठीक है, तो इसमें हैवी चेन गामा प्रेजेंट होगी। ए फॉर अल्फा, तो इसमें हैवी चेन अल्फा है। ई फॉर एप्सिलॉन, तो इसमें एप्सिलॉन है। और डी फॉर डेल्टा, तो इसमें डेल्टा है। सिंपल। उसके बाद एंटीजन कितनी बाइंडिंग साइट होंगे? इसमें 10 होंगे। कैसे याद रखेंगे? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वाई शेप्ड होते हैं तो वाई में 1 होता है, 2 सिंगल होगा तो उसमें 2 तो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है ही। अगर 5 ऐसे वाई शेप जुड़े हैं तो सिंपल 10 होंगे। इसका भी सिंपल स्ट्रक्चर है तो इसमें दो जुड़े हुए हैं तो इसमें 4 होंगे रीजन, में भी अगेन 2 और इसमें भी 2 आपके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इसका होता है, क्योंकि इसमें 5 जुड़े हुए हैं ना, इसलिए इसका थोड़ा सा ज्यादा वेट होगा, हैवी वेट होता है। फिर इसका आईजीजी का, आईजीए, आईजीई एंड आईजीडी का थोड़ा सा आपको नजर डालनी है। अगर एग्जैक्ट नहीं भी याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये याद रखना है सबसे हैवी वाला कौन सा होगा? आईजीएम होगा। फिर एंटीबॉडी कितना परसेंट ये सीरम में प्रेजेंट होगा? मैंने बताया था सबसे ज्यादा आपका 75 to 80% रहता है आईजीजी। फिर सेकंड जो रहता है वो आपका आईजीए होता है। उसके बाद आपका आईजीएम प्रेजेंट होगा और फिर उसके बाद डी एंड सबसे कम मात्रा में होगा आईजीई। ठीक है, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है क्या एम? नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर क्रॉस किया है तो इट मींस बेबी में क्या इन्फेक्शन होगा? कंजेनाइटल इन्फेक्शन होगा। आईजीजी बिल्कुल क्रॉस कर लेता है और बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस नहीं करता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में कौन हेल्प करेगा? आईजीएम, आईजीजी और कोई सा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एफसी पोर्शन जो होता है, नीचे वाला पोर्शन एफसी है, याद कराया था मैंने। और वो किसके साथ बाइंड करेगा? आईजीजी का फेगोसाइटोसिस कराता है और आईजीई का मास्ट सेल और बेसोफिल, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये उन्हीं के साथ जाके बाइंड कर लेगा। फंक्शन क्या है इसका? अब फंक्शन तो याद कर हो गया होगा आई गेस। मेन एंटीबॉडी क्या करता है? इसका रिस्पॉन्ड करते हैं और आईजीएम बी सेल के साथ बाइंड करके से भगाते हैं जो भी पैथोजन प्रेजेंट होगा। आईजीजी जो होगा ये ब्लड में प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करता है।
IgA वाला जो होता है ये आपके म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है टीयर, सलाइवा, कोलेस्ट्रम में किस तरह का एंटीबॉडी या कौन सी क्लास का इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए। इसके बाद आता है IgE, एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एलर्जी के लिए प्रेजेंट होगा ये। मीन्स की एलर्जी जब आपकी बॉडी में शो होगा तो उसका टेस्ट लगाते हैं ना एलर्जी देखने के लिए, तो उसमें IgE का कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा, इट मीन्स एलर्जी हुई। और डी जो होता है वो बी सेल रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है, वहां पे उसको हेल्प कराता है बाकी पैथोजन को किल करने के लिए, ठीक है, एज अ सिग्नल की तरह काम कर रहा है। आई होप इस वीडियो से आपको इनके सारे स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।